किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरा किसी भी व्यक्ति से किसी तरह का बैर नहीं है। मैं तो केवल इस भारतवर्ष को आजकल की ये विस्तार करती असभ्यता से मुक्त करना चाहता हूँ और पुनः हमारे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की स्थापना होते देखना चाहता हूँ। परंतु हमारा समाज तो असभ्यता की सारी हदें पार कर चुका है। आज हमारे देश की आने वाली युवा पीढ़ी केवल काम और भौतिक सुखों के पीछे भाग रही है। उनमें त्याग की भावना विलुप्त हो गई है। मुझे क्षमा कीजिएगा, परंतु आज का युवा और खासकर हमारे देश के आने वाले युवा बहुत कमजोर है। न तो उनमें शारीरिक बल है और न ही मानसिक कि वो काम, क्रोध जैसे मानसिक द्वेषों से लड़ भी पाएं। ये बहुत शर्म की बात है कि भारत में वो युग खत्म हो चुका है जब ये देश अपने युवाओं के कंधे पे टीका था, जिनमें सभ्यता थी, त्याग की भावना थी और ये देश और उसकी प्राचीन संस्कृति के प्रति समर्पण भी था। परंतु आज की युवा पीढ़ी तो केवल भोग विलासों में व्यस्त है। यही एकमात्र कारण है इस जैसे असभ्य शो का हमारे देश में प्रचलित होने का। रफ्तार भाई, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा है क्या भाई? भाई मेरे नाना जी तो नींद में मर गए थे यार, सच में। वो बेटर होता है ब्रो। नहीं मतलब उन्होंने आवाज लगाई थी, हम नींद में थे भाई। जिसमें मर्यादा की कोई सीमा ही नहीं है। यदि कुछ है तो वो है गंदगी, क्योंकि हमारा देश बहुत तेजी से असभ्यता की ओर बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ असभ्य लोगों की कमी नहीं है। जहाँ पे जिस वस्तु की मांग होती है वहाँ पे उसकी सप्लाई पहुँच ही जाती है। यही कारण है इस जैसे शो और उन सारे हीन वेबसाइट्स का हमारे देश में इतना पॉपुलर होने का, जो कि आपको आसक्त बना रही है। परंतु इनको बंद करवा देना ही एकमात्र उपाय नहीं है। यदि शराब की दुकान बंद करवा दिया जाए तो शराबियों पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और उल्टा वे इस चीज का विरोध करेंगे। परंतु यदि शराबी शराब पीना ही बंद कर दें तो शराब को दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार यदि हम इनको देखना ही बंद कर दें तो इनकी दुकान बंद होनी ही है। आप अपने चारों ओर लोगों को देखिए, आपको केवल गंदगी, आसक्ति और अधर्म ही दिखेगा। आज मित्रता तक की पवित्र रिश्ते की आधार प्रेम नहीं रहा, बल्कि वासना और आसक्ति हो गई है। आज हमारे समाज में सभी प्रकार की मर्यादा खत्म हो गई है। इसका मूल कारण हमारे देश की वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, जहां न तो हमारे भविष्य को धर्म अधर्म का ज्ञान दिया जाता है और न ही जीवन के नैतिक मूल्यों और मर्यादा का। न तो वहां उनकी शारीरिक विकास हो पाती है और न ही वे मानसिक तौर पे मजबूत बन पाते हैं। बच्चों को बिगड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। वहां जाकर अगर वे कुछ सीखते हैं तो वे है गालियां और बुरी आदतें। ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमारे देश के भविष्य के लिए श्राप है, जो बच्चों को बता ही नहीं पाती कि सुख और आनंद तो केवल उस परम ब्रह्म में है। तभी हमारे देश का भविष्य सुख और आनंद को काम, वासना और भोग विलासों में ढूंढ रहा है। वो तो अज्ञानता के कारण ये ऐसे कर्म करते हैं। यदि हमें इन मानसिक द्वेषों के अंधकार से बचना है तो हमें उस परम ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करनी होगी। आपके परम ज्ञान के तेज से आपके मन की सारी गंदगी जलकर भस्म हो जाएंगी। आप स्नान से अपने शरीर को तो पवित्र कर सकते हैं, परंतु अगर आपको अपना मन पवित्र करना है तो आपको उस परम ज्ञान की गंगा में स्नान करना होगा। इस भारतवर्ष का भविष्य हमारे ही हाथों में है। अगर हम चाहें तो हम इसे जिस दिशा में मोड़ना चाहें उस दिशा में मोड़ सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे विनती है कि आप अपने अंदर से इन नीच कार्यों को त्याग दें और उस परम ज्ञान को समझें। यदि आप अपने जन्म का उद्देश्य मोक्ष के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे देखें।